So in other words, अब प्राइवेट कंपनीज की तरह का कंपटीशन आएगा, इंस्टेड ऑफ ये कि सरकारी सतह के ऊपर जो सियासत की बुनियाद के ऊपर लोग हायर कर लिए जाते थे, अब वो वाली चीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा आरिफ हबीब साहब, इसके 25% जो बाकी शेयर्स हैं वो खरीदने के लिए आप लोगों के पास 90 डेज का टाइम है। 90 डेज के टाइम के अंदर अभी डिसाइड हो गया है कि आप लोगों ने ये खरीदना है या अभी डिसीजन पेंडिंग है, इसको बाद में लिया जाएगा? व्हाट इज द सिचुएशन? नहीं, डिसीजन तो नहीं हुआ अभी, और तो आई थिंक जो नए बायर्स हैं अभी तो जो सारा उन्होंने उनका फोकस था वो अपनी बेट की स्ट्रेटेजी बनाने पे था, और उसकी उसका बिजनेस प्लान है, और उस बिजनेस प्लान की बेसिस पर जो इंटरनेशनल एडवाइजर्स हैं उनके साथ मशवरे जो है वो हुए थे कि किस तरीके से इस एयरलाइन को रिवाइव किया जा सकेगा। तो अब इंशाल्लाह ये 90 दिन का टाइम है, तो वी विल टेक अवर टाइम, और उस 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना। और आरिफ हबीब साहब, क्या इन 90 दिनों के अंदर कोई और कंपनीज की एडिशन की, शमूलियत की एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, या यही जो इस टाइम पर आपका कंसोर्शियम और साथ एफएफसी है यही इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे? इसमें दोनों ऑप्शन है कि यही भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और नया जो है इन्वेस्टर भी उसमें एक आ सकता है। ओके, सो अब पीआईए के लिए क्या नेक्स्ट प्लान्स आरिफ हबीब साहब आपके? क्योंकि आपने कहा रीवैम्पिंग की बात है, लेकिन दो शराइत थी हुकूमत की कि एक तो उसका जो थीम है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा और एक नाम को तब्दील नहीं किया जाएगा। पीआईए एज इज रहेगा और उसकी थीम भी एज इज रहेगी, तो उसको रखते हुए उसको रीवैम्प कैसे किया जाएगा? आई थिंक ये सबसे जो की चीज है ना, और आप भी सब आप खुद भी जानती हैं, नाजरीन भी किसी चीज को बहुत जानते हैं कि अगर आप जो है वो आपके कस्टमर्स हैं उनको पूरी तरीके से जो है मुतमईन कर पाते हैं तो ही आपकी सर्वाइवल है। तो जो 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 इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि हम हमारे जो आवाम है जो इसको यूज करती है, सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, उनके लिए बेहतरीन सर्विसेज जो है का इंतजाम किया जाए। और उस बेहतरीन सर्विसेज के इंतजाम के लिए आपको जो है जहाज़ों को रिनोवेट करना पड़ेगा, आप उनकी मेंटेनेंस को बेहतर करना पड़ेगा, इंजन जो है जो पूरी तरीके से नाकारा है उनको रिवाइव करना पड़ेगा, नए जहाज जो है वो लाए जाएंगे, और नए, और फिर जो है वो स्टाफ की सर्विसेज को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा। और ये सब चीजें अगर हम ये करेंगे तो ये अपनी पास ग्लोरी जो है वो हासिल कर सकेंगे। पीआईए जो है एक वक्त में, आपको तो पता है कि दुनिया में जो है सेकंड बेस्ट एयरलाइन भी जो है वो रह चुका है, और हमने यही हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने एमिरेट एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, माल्टा एयरलाइन, इसको जो है वो रिस्टोर करने में, इनको जो है वो बनाने में इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसकी पीआईए की बहुत इज्जत रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में उसने अपनी पोजीशन को जो है वो लूज किया है। तो पूरी ये कोशिश की जाएगी, और इसके लिए ये इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया है। देखिए ना, अगर पिछले कुछ सालों के अंदर हुकूमत ने 800 अरब रुपए का नुकसान किया है इसमें, तो आप इमेजिन कर सकें कि इसमें कितना जो है वो रिस्क हो सकता है। तो बल्कि कई सवाल तो हमसे ये होते हैं कि भाई आप पागल हुए हो, क्या हुआ है, आपने पैसे जो है इतने ज्यादा क्यों इसके ऊपर जो है वो आप रिस्क कर रहे हैं। बट हमने कहा नहीं, हमने पूरे ये क्रिटिसिज्म आरिफ हबीब साहब आपकी तरफ आया है कि आपने इतने ज्यादा पैसों के अंदर पीआईए क्यों ले लिया? ज्यादा कम की नहीं, उन्होंने कहा कि आप ये बिजनेस जो है वो एयरलाइन बिजनेस इज ए वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। आपको तो पता होगा, ये आम उसमें बात होता है कि इफ यू इसके बारे में कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी ए मिलियनर you have to be a billionaire and you go into airline business, you will become millionaire. Yes. तो उसका मतलब ये है कि अगर आप बिलियनर हैं, आपको शौक है मिलियनर बनने का, तो आप एयरलाइन बिजनेस में जाएं। ऐसे भी जो है वो बातें हो रही होती हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक हमारा जो स्पिरिट है और जज्बा है पूरे कंसोर्शियम का, कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसकी पास ग्लोरी को जो है रिस्टोर करने में अगर हम किसी कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसमें तमाम ये जो इन्वेस्टर्स हैं, कंसोर्शियम मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, उन्होंने ये पैसे भी जो है वो इसमें इतनी बड़ी रकम जो है वो
लगा रहे हैं कंपनी के अंदर 125 बिलियन, और जो है वो उसमें एफर्ट्स भी बहुत करनी पड़ेगी, और उनका सारे के सारे जो कंसोर्शियम मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस के मालिक हैं, और उनकी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। राइट अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आरिफ हबीब साहब, अल जजीरा का आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा होगा, आज काफी क्रिटिसिज्म आई है, एंड अनफॉर्चुनेटली जब से ये सऊदीया का हमारे साथ डिफेंस एक अग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से अल जजीरा काफी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने ये PIA की डील को बहुत क्रिटिसाइज किया है और इसके अंदर फौजी फाउंडेशन की एक कंपनी की शमूलियत को बहुत क्रिटिसाइज किया है कि देखिए इसके ऊपर एक तरह से फौज का कंट्रोल आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे आरिफ हबीब साहब, बिकॉज यू आर लीडिंग दैट कंसोर्शियम? नहीं, आई थिंक क्रिटिसिज्म तो कोई कुछ भी कर सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि क्या ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये PIA की ग्लोरी को रिस्टोर करने में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वो पास होते हैं। अल जजीरा का पाकिस्तान में क्या स्टेक है? तो पाकिस्तान को जो है वो हम आगे अगर बढ़ना अच्छा देख नहीं सकते तो कोई भी कुछ बात कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी, एक जो है कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। जितनी अभी हमें अप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में डबल सेंचुरी कर दी है। ये बिड विन इतना ज्यादा जो है लोग जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें हमारी इससे जो है वो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें जो है डिलीवर करना है और परफॉर्म करना है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, और हम तमाम अवाम से जो है, पाकिस्तानियों से जो है वो अपील करते हैं कि वो भी दुआ करें हमारे हक में और PIA के हक में, कि हम एक अच्छा इदारा जो है वो बना सके, और बना सके तब जो है वो असल कामयाबी हम सबकी। Right. Arif Habib Saab, thank you very much for joining me in the program. May the glory of the bearer of Pakistan, PIA, return.